8वां दिन जो माँ का पूजते हैं, महागौरी की पूजा की जाती है और उसके बाद जो है सिद्धायत्री की पूजा होती है अगले दिन, क्योंकि नवरात्र का अर्थ ही होता है कि हमारे जीवन में एक नया दिन, शक्ति का दिन। जैसे स्कंद माता जो है वो संतान देने वाली माँ है। नवरात्रों को रखते हैं, पूरे नवरात्रे कई लोग नौ नवरात्रे पूरे के पूरे ही रखते हैं, तो उसमें फल आहार और दूध का प्रयोग करना चाहिए। ओम नमः चंडिकाय नमः, इस मंत्र को बोलने से भी सारी की सारी सिद्धियां जीवन में प्राप्त होती है, क्योंकि जिस प्रकार से एक किसान एक मुट्ठी अन्न जमीन पर फैला देता है, उसके बाद लाखों गुना अन्न की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति ज्ञान देता है उसको ज्ञान वृद्धि होती है। माँ का नाम जय माता दी कहते जाएं, सारे कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धर्म चक्र देख रहे हैं आप, और लगातार अगर मनुष्य के जीवन में कोई परेशानियां आती हैं, कोई समस्याएं आती हैं, तो उनका रुख होता है एस्ट्रोलॉजर्स के पास। एस्ट्रोलॉजर्स, पामिस्ट, फेस रीडिंग, ये सारी तमाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन समस्याओं से वो निदान पा सकते हैं। आज ज़्यादा बातचीत करने के लिए, क्योंकि नवरात्रे का पावन अवसर जो है वो चल रहा है और इस वक्त जो है बहुत जल्द अष्टमी और नवमी जो है वो आने वाली है। लोग अष्टमी और नवमी को जो है वो कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन कहाँ तक, कौन सी राशि के लिए, कैसे, किस विधि विधान से सही रहने वाला है, तमाम जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ में है फेस रीडर, पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर संजय शर्मा जी, उनसे बात कर लेते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज़ आपने बहुत बढ़िया बात पूछी है। माँ के नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों का पावन पर्व आ गया है और आज जो है पंचमी का नवरात्रा है और आगे जो है अष्टमी और नवमी की बात पूजी है। अष्टकन्या पूजन हमारे शास्त्रों में नवमी के दिन जो पूजते हैं, तो इसमें क्या है कि विधान है कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टम। ये माँ के जो है रूप हैं, इनकी हम पूजा करते हैं। तो अष्टमी जो लोग मनाते हैं, 8वां दिन जो माँ का पूजते हैं, महागौरी की पूजा की जाती है और उसके बाद जो है सिद्धायत्री की पूजा होती है अगले दिन। तो ये जो दिन है माँ के स्वरूपों का, क्योंकि नवरात्र का अर्थ ही होता है कि हमारे जीवन में एक नया दिन, शक्ति का दिन। कहते हैं कि माँ के जितने भी स्वरूप हैं, प्रथम शैलपुत्री हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मचारिणी हैं, चंद्रघंटेती हैं, कुष्मांडा हैं, स्कंद माता हैं। तो हर माता का एक अपना स्वरूप है। जैसे स्कंद माता जो है वो संतान देने वाली माँ है। अगर किसी के संतान नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा, तो स्कंद माता की पूजा करें, क्योंकि स्कंद माता के गोदी में एक बच्चा बैठा हुआ है, तो इसलिए स्कंद माता की पूजा की जाती है। शैलपुत्री की पूजा की जाती है कि आपके मन में शांति आए और अहंकार दूर हो जाए और कभी भी आप आत्महत्या की ओर प्रेरित ना हो, कि आपको शांति प्रदान हो। ऐसे ही सिद्धायत्री की, जिसको अपने जीवन में सिद्धि चाहिए, और मंत्र भी आता है, दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम 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 व स्वप्ने सर्व प्रदर्शया। इसका अर्थ होता है कि हे माता रानी, आप मुझे स्वप्न में पहले ही सब कुछ दिखा दें जो मेरे साथ घटित होने वाला है। तो जब हम सिद्धि या साधना करते हैं, तो जब नौवे रूप की हम पूजा करते हैं माँ की, तो उससे हमें सिद्धि प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। उसके द्वारा जो है व्यक्ति विशेष के बारे में भी आप बता सकते हो, जान सकते हो, आपकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसमें क्या भोजन हम बनाते हैं, जैसे जो नवरात्रों को रखते हैं, पूरे नवरात्रे कई लोग नौ नवरात्रे पूरे के पूरे ही रखते हैं, तो उसमें फल आहार और दूध का प्रयोग करना चाहिए। भोजन का प्रयोग ना करें, या नींबू पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ज़्यादा खाना पीना जीवन के लिए, क्योंकि पहले श्राद्ध पक्ष होता है, फिर नवरात्र पक्ष होता है। तो नवरात्र पक्ष में श्राद्ध के बाद जो है उपवास करना जो सबसे उत्तम माना गया है। शास्त्रों में आता है कि अगर आप अपनी बॉडी को डिऑक्सीफाइड करना चाहते हैं, तो हफ्ते में एक उपवास जरूर करें, क्योंकि हमारे यहाँ विधान रहा है उपवास का। और नवरात्रि क्या है कि आप पूरे साल जो भोजन करते हो, वो अगर 9 दिन आपने पानी से, दूध से, या मिठाई से, या फल से, जिसमें अन्न का प्रयोग ना हो, या कूटू के आटे से, तो इन चीज़ों का प्रयोग करने से आपकी बॉडी ठीक हो जाती है। उससे आप जीवे में श्रद्धा सतम, अर्थात आप 100 वर्ष जीते हैं, आपकी आयु लंबी होती है, आपकी काया निरोगी हो जाती है और आपके जीवन से सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। मंत्र भी आता है, रोगान शेषान पनहंसि रुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वमाश्रिता न विपन्न रणम,
त्वमाश्रिता हर्षंतम प्रयांति। तो इसका अर्थ ये होता है कि हे माता रानी, हमारे जीवन से सभी रोगों को आप दूर करें। और अभी उसके बाद में दशमी का दिन आता है, विजयदशमी का, जो भगवान राम का दिन है। और कहते हैं कि रमते कणे कणे इति रामा, जो रोम रोम में बसा है वो राम है। और भगवान राम की मर्यादा की तरह रहें। और कहते हैं कि जैसे उनके आचार विचार थे, भगवान राम ने 11 वर्ष तक जो है इस पृथ्वी पे राज किया। और कृष्ण की आप महिमा देखें, वो सिर्फ 125 वर्ष ही जिए। ऐसे ही राम जी जो है काफ़ी सालों तक जिए। और भगवान राम का जो प्रादुर्भाव हुआ है, कहते हैं कि मनुष्य की योनि में आने के लिए भगवान भी तरसते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर आना एक बहुत बड़ी बात है। और भगवान ने हमें एक बहुत बहुमूल्य जो है जन्म दिया है इंसान के रूप में। और जो इंसान ही है वो तप कर सकता है, साधना कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, योग कर सकता है और अपने आत्मबल पर ईश्वर को भी प्राप्त कर लेता है। आप देखें कि रावण जो एक राक्षस था, परंतु भगवान को अवतरण लेकर के पृथ्वी पर आना पड़ा, क्योंकि भगवान शिव ने उनको इतने वरदान दे दिए जिस कारण से उनको इस पृथ्वी पर कोई भी मार नहीं पाया। तो रावण को मारने के लिए भगवान का स्वयं का जन्म हुआ। ऐसे ही महिषासुर का वध करने के लिए माँ दुर्गा का स्वरूप हुआ, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव, एक शक्ति जो है मार नहीं पा रही थी इस राक्षस के, कि धूम्रलोचन, ये जो राक्षस थे या महिषासुर था, इनको मारने के लिए भगवान ब्रह्मा ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए, विष्णु ने अपना चक्र दिया, भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया। तो कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों की जो शक्ति है माँ दुर्गा के अंदर है। और तभी नवरात्र को बहुत पावरफुल माना जाता है। और शक्ति की पूजा करने से कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, इसके कि हमें इतनी शक्ति दो कि हमारे अंदर सामर्थ्य रहे। एक छोटा सा मंत्र आपको बताता हूँ। कहते हैं कि जो व्यक्ति साधना करते हैं, कहते हैं कि आप देखते हैं कि शेर से भी कई लोग नहीं डरते। बहुत जगह पे जंगल में अकेले रहते हैं, तपस्या करते हैं, उनको ना भालू का गम है कि वही खा जाएगा, कुछ कर जाएगा, तो वो जंगल में ही जंगली जानवरों के बीच में रहते हैं। कारण क्या है कि उनको शक्ति प्राप्त हो जाती है। वो शक्ति क्या है? माँ दुर्गा के जो 32 नाम हैं, दुर्गा, दुर्गा तिशमनी, दुर्गा पद्म निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्ग नाशनी, दुर्गा निहंती, दुर्गा मापहा, दुर्गा माँ ज्ञानंदा, दुर्ग दैत्य लोका दवलना, दुर्गात्म स्वरूपणी, दुर्गा माँ ज्ञान संस्थाना, दुर्गना भाषणी। तो जो मंत्र हैं 32 के 32 जो नाम हैं, जो व्यक्ति, एक कथा आती है कि जो व्यक्ति इन नामों को जप करता है उसको जो है शेर भी नहीं काट सकता। हुआ क्या कि एक बार एक बच्चा जो है एग्ज़ाम के लिए जा रहा था बाइक पर बैठ करके, और उसने देखा कि रास्ते में जो है शेर है। जो बाइक चला रहे थे कोई भैया थे, उनको माँ की साधना थी, तो उन्होंने कहा बेटा आप डरो मत, ये जो शेर है हमारे को काटेगा नहीं और ये हमारे आगे से चला जाएगा। तो उसने शेर को प्रणाम किया, शेर सीधा निकल गया, क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया था इस मंत्र का। तो साधना की बहुत बड़ी शक्ति है। जो दुर्गा के स्वरूप की आराधना करते हैं या पूजा करते हैं, माँ शक्ति का उनके साथ हमेशा जो है साथ रहता है और वो शक्ति सदा उनके लिए काम भी करती है। तो यही मंत्रों की सिद्धि है। और उपवास जो है आपके जीवन को निरोगी बनाते हैं। पूजा पाठ जप तप से आपको शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार की शांति प्राप्त होती है। तप और साधना हमारे जीवन में विशेष माने गए हैं। तो नवरात्र में आप कोई भी सिद्धि, उपासना, माँ की पूजा निरंतर करें, अखंड ज्योत जलाएं, माँ को अंगारी के ऊपर भोग लगाएं। और छोले, पूरी और हलवे का जो भोग है ये माँ को बहुत प्रिय है, ये भोग लगाएं। गोले का भोग जो है, कहते हैं कि नारियल का पानी माँ को बहुत अर्पित किया जाता है, गोला अर्पित किया जाता है, इसको अर्पित करें। और कंजक के रूप में 9 रूप जो माँ के हैं, जो 12 साल से छोटी कन्या होती है उसको और 1 लांगुरिये को भोजन कराएं। इससे आपके सभी के सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि जो आपने अपने मन में ठान रखा है आपकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और माता नवरात्रों में आपको वरदान जरूर देती है, क्योंकि माँ देगी वरदान अगर आप करेंगे पूजा पाठ, जप तप व्रत, और माँ की इस विधि के द्वारा पूजा की जाएगी तो आपको लाभ होगा। और अभी नवरात्रों के 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें। अगर सप्तशती नहीं पढ़ सकते
तो कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र करें और एक एक अध्याय रोज कर लें, उससे भी आपके जीवन में शांति प्राप्ति होगी। या माँ दुर्गा के 108 नाम पढ़ सकते हैं, उनसे भी लाभ होता है। जो इतना नहीं कर सकते तो सप्त श्लोकी दुर्गा है, 7 मंत्र हैं, उनका जाप भी कर सकते हैं। तो माँ का जो लघु रूप है, जो इतना भी नहीं कर सके तो ओम नमः चंडिकाय नमः, माँ का एक मंत्र है, ओम नमः चंडिकाय नमः। इस मंत्र को बोलने से भी सारी की सारी सिद्धियाँ जीवन में प्राप्त होती है। और व्यक्ति विशेष करके कलयुग में, इस कलयुग रूपी सागर में जहाँ पर हमारा और आपका सबका जन्म हुआ है, उसमें हमें माँ की शक्ति प्राप्ति होती है, शांति प्राप्ति होती है, मानसिक, शारीरिक, भौतिक हर प्रकार की शांति प्राप्त होती है। उस माँ की शांति को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए, कहते हैं कि जीवन तो सब जी रहे हैं पर दूसरों के लिए जिएं। आप भोजन तो खुद भी कर रहे हैं पर दूसरों को भोजन बांटें। जिसके पास ज्ञान है उसको ज्ञान देना चाहिए, जिसके पास धन है उसको धन देना चाहिए, जिसके पास अन्न है उसको अन्न देना चाहिए। तो कहते हैं कि विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु। तो जिसके पास जो वस्तु अधिक है उसका दान करें। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप विद्या का दान करें और सुपात्र बने, कुपात्र ना बने। कई लोग ऐसे हैं जिनको ज्ञान बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत वृद्धि कर लेते हैं, परंतु अपने ज्ञान को बांटना नहीं चाहते। डर होता है उनको कि मैंने ये आविष्कार कर लिया, अब इसके बाद मैं इसको बता दूंगा तो ये मेरे से ज़्यादा बड़ा ना कर ले। तो इस कलयुग रूपी सागर में आप जो रहे हो, जी रहे हो, तो देने की हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। और जितना हम देंगे उतना ही हमारे जीवन में बढ़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से एक किसान एक मुट्ठी अन्न जमीन पर फैला देता है, उसके बाद लाखों गुना अन्न की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति ज्ञान देता है उसको ज्ञान वृद्धि होती है, जो धन देता है धन की वृद्धि होती है, अन्न की वृद्धि होती है। आप देखें लंगर कराते हैं लोग नवरात्रों के अंदर, तो जो लंगर कराते हैं उसको कितना पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अन्न का दान करें। और माँ के नवरात्रों की बहुत बड़ी महिमा है। और एक एक रूप की अगर हम बात करें माँ की तो बहुत विस्तार से बात हो जाएगी, परंतु मैं शॉर्ट में ये कहूँगा कि माँ का नाम जय माता दी कहते जाएं, सारे कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। आचार्य जी, एक सवाल जो है अंतिम जो है वो और लेना चाहूँगी। बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं समाज में, लेकिन उनके बारे में जानना जो है, जानकारी होना। कुछ लोग जो है वो व्रत रखते हैं, ख़ास तौर पे अगर महिलाओं की बात की जाए, अगर व्रत के दौरान बीच में अगर महिलाओं को मासिक धर्म जैसी कोई समस्या हो जाए तो क्या उनके व्रत जो हैं वो भंग हो जाते हैं? क्या वो आगे के पूरे व्रत जो है वो नवरात्रे के पूरे रख सकती हैं या नहीं रख सकती हैं? उसमें क्या विधि विधान रहे? जी देखो, ये नेचुरल फिनोमेना है। जो भी हमारे शरीर में होता है, चाहे आपको मासिक धर्म है या कुछ भी है, वो नेचुरल है। किसी को बुखार आ रहा है, शारीरिक है, तो कहते हैं कि जैसी विधि है शास्त्रों के अंदर, कहते हैं कि जिसने अगर व्रत रखा है तो उस व्रत को जो है 4 दिन हमारे शास्त्रों के अंदर पूजा को निषेध माना गया है। क्योंकि हम कहते हैं कि स्त्री किचन में भी नहीं जानी चाहिए, नहाना धोना चाहिए। और उस वक्त जो है आप जो है अगर रखना चाहती हैं व्रत तो रख सकती हैं, परंतु क्या है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा स्पर्श ना करें। कि छूने से क्या होता है कि आपको अपने मन में भी भावना रहेगी उस प्रकार की और दूसरे के मन में भी रहेगी और आपको अंदर से खुद ही बुरा लगेगा। परंतु शास्त्रों में ये कहीं नहीं लिखा कि भाई आप ऐसा ना करें, भ्रांति है। और मैं ये कहूँगा कि कुछ भी हो वो नेचुरली होता है अपनी बॉडी के अंदर। तो आप पूजा पाठ जब तब जो भी करना चाहते हैं करना चाहिए, परंतु शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भाई आप ऐसा ना करें, व्रत ना करें या किसी को कोई दान ना करें। पर पुरानी हमारी प्रथाएं हैं जिसमें 4 दिन स्त्रियों को किचन में जाना, भगवान की पूजा करना, जब तक बाल ना धो लें तब तक स्नान ना हो जाए, चौथे दिन का स्नान ना हो जाए तब तक शुद्धि नहीं मानी जाती। तो उस हिसाब से वो आपके संस्कार के ऊपर है, परिवार के संस्कार के ऊपर है, पर शास्त्रों में ऐसी भ्रांति कहीं भी नहीं लिखी हुई है। तो देखिए, ये हमारे साथ में आचार्य संजय शर्मा जी जुड़े हुए थे। नवरात्रों के बारे में जो है ख़ास तौर पर उन्होंने जो है वो जानकारी दी। आप कौन सी ऐसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।